नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खास खबर में आज बात करेंगे खिलाड़ी और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के बड़े ऐलान की। जी हां, विनेश ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला किया है। वो 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में विनेश ने खुद इसकी जानकारी दी है। विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिससे डिस्क्वालीफाई हो गई। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले के बाद खेल जगत में भले ही खुशी का माहौल संभव है, लेकिन समाज का एक तबका ये भी पूछ रहा है कि क्या खेल जगत में वापसी के साथ विनेश जनता के लिए उपलब्ध रह पाएंगी। इससे पहले भी कई बार विनेश की प्रेजेंस को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। जुलाना में उनके नाम और फोटो वाले लगाए गए पोस्ट में लापता विधायक की तलाश लिखा गया। सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हुए। तो ये सभी घटनाक्रम इस सवाल को और हवा दे रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहलवान है उसने आज बयान दिया है कि मैं वापसी कर रही हूँ, संन्यास को वापस ले रही हूँ। हमें खुशी है और जो अपना उसका अधूरा सपना रह गया था, देश के लिए सपना उन्होंने लिया था, उसको पूरा करे। उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक खिलाड़ी रिंग से दूर थे, आखिरकार उसका खिलाड़ीपन जागा और दोबारा उन्होंने अपना खेलने का मन बनाया है। ये देश के लिए एक अच्छी पहल है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी घर बैठ गया था, अब फिर देश के लिए खेलेगा और देश के लिए मेडल लेके आएंगी। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि शादी के बाद उन्हें बच्चा भी हुआ है, एक माँ बनने के बाद आज फिर वो देश के लिए खेलने के लिए निकल रही है। तो ऐसे में एक राजनीतिक मंच जहां उन्होंने देश के लिए सेवा करने के लिए चुना था, तो वहीं जो एक खिलाड़ी है वो बचपन से लेके आखिरी दम तक, जब तक उसके अंदर इच्छा रहती है, वो खेलने के लिए ही सोचता है और उसने एक बार फिर 2028 की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करने की सोची है। हम उनको बधाई देते हैं और उनकी एक अच्छी पहल है। विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलने की एक बार फिर से इच्छा जताई है और ये जो उनका फैसला है ये उन्होंने इंस्टाग्राम पे साझा किया है और वो चाहती हैं कि जो वो पीछे कमी रहेगी तो उसको पूरा करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। ये एक अच्छी बात है कि वो किसी कारण से पीछे मेडल से चूक गई थी, लेकिन उम्मीद है इस बार वो मेडल जीत के जरूर आएंगे। जुलाना को छोड़ के बीच में अगर खेलने का अपना फैसला लेती है, वैसे तो उसका निजी फैसला है, लेकिन हमारा मानना तो यही है कि अगर वो राजनीतिक में आ गई थी तो उसको जुलाना की सेवा करना चाहिए थी। जनता का विश्वास था, उस पर खरा उतरना चाहिए था। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विनेश फोगाट ने लिखा, लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस आखिरी था। काफी समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैच से दूर जाने की जरूरत थी, दबाव से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं से भी। उन्होंने लिखा कि कई सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। मैंने अपने सफर के बोझ को समझने के लिए समय दिया। उतार चढ़ाव, दर्द, कुर्बानियां, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। और उसी आत्मचिंतन में मुझे सच मिला, मुझे अब भी ये खेल पसंद है, मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। उस खामोशी में मैंने वो पाया जिसे मैं भूल गई थी। वो आग कभी गई ही नहीं। साथ ही लिखा कि वो बस थकावट और शोर के नीचे दब गई थी। अनुशासन, दिनचर्या, लड़ाई, ये सब मेरे सिस्टम में है। चाहे मैं कितनी दूर चली गई, मेरा एक हिस्सा हमेशा मैट पर ही रहा। तो मैं यहाँ LA 28 की ओर वापस कदम बढ़ाते हुए एक निडर दिल और झुकने से इनकार करने वाली आत्मा के साथ और LA ओलंपिक तक इस यात्रा में इस बार मैं अकेली नहीं चल रही। मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरा छोटा चीयर लीडर। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुनील फोगाट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्ण शर्मा हमारे साथ हैं, इनेलो की ओर से विजेंद्र रेडू हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। कैसे देखते हैं विनेश के इस फैसले को आप? जी भावना जी, बिल्कुल। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बहन एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और उन्होंने बार बार अनेक मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश का, प्रदेश का मान बढ़ाया है। और मैं मुझे पूरी इस बात की मतलब खुशी है कि वो आगे भी जरूर देश को कोई ना कोई बड़ा मेडल, ओलंपिक में मेडल, जैसे उन्होंने कहा कि LA ओलंपिक्स के लिए वो अभी तैयारी में जुट जाएंगी। तो मैं आज से ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो 2028 में
लड़े ओलंपिक और वो गोल्ड मेडल लेकर के आए, पूरे देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, भारत का तिरंगा वो लहराए पूरी दुनिया में। ये ऐसी मैं कामना करता हूं और एक अच्छा सराहनीय कदम है उनका, क्योंकि खिलाड़ी की जो भावना होती है, खिलाड़ी कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी बैठता नहीं। हाँ, किसी कारणवश वो एक अलग अलग कारण हो गए थे, अलग रास्ते पर वो चले गए थे, भटकाव किसी न किसी वजह से हो गया था, लेकिन उनके स्पोर्ट्समैनशिप की मैं कदर करता हूं कि एक बेटा होने के बाद भी पारिवारिक जिम्मेदारियां, और तो वो विधायक भी बन चुकी हैं, इन सब के बावजूद वो अगर खेलों के लिए जाती हैं तो इससे बढ़िया और क्या। ये पूरी हरियाणा की और दूसरी जो महिला खिलाड़ी है, खास तौर से जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि विनेश ने इस प्रकार से वापसी करते हुए फिर से उन्होंने एक प्रण लिया है कि हाँ, मैं देश को गोल्ड मेडल या कोई बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक दिला के मैं एक अपने आप को संतुष्ट करना चाहती हूँ। तो और अब तो उन्होंने खुद ही जैसे अपने उसमें पत्र में बयां किया है कि भाई उनका बेटा भी है चीयर करने के लिए, हम भी साथ है, पूरा हरियाणा साथ है, पूरा देश साथ है उनके, वो खेले और देश और प्रदेश का नाम रोशन करे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई देता हूं। ठीक है सुनील जी। कृष्ण जी, आपको क्या लगता है कि विनेश अगर खेलों में वापस जाती हैं तो राजनीति और खेल के बीच का संतुलन बना पाएंगी? भावना जी, पहले मैं आप सबको प्रणाम कहता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। तो ये जो अपने विनेश फोगाट जी ने फैसला लिया है एकदम से, और एकदम से इन्होंने फैसला लिया था कि मैं इस खेल को 8 तारीख 2024 को 8 अगस्त को सुबह 5:17 पे इन्होंने पोस्ट डाला था कि मैं बाहरी मन से संन्यास ले रही हूँ ओलंपिक से पेरिस में। तो उस बहन पे रात को क्या गुजरी होगी, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस समय क्या दबाव था, क्या सिस्टम का कोई खेल था या तकदीर का खेल था, या जो 100 ग्राम वजन फालतू था उसका प्रेशर उसके दिमाग पे था। उस बहन ने एकदम से फैसला लिया और 5:17 पे उन्होंने पोस्ट डाला कि मैं इससे खेल से संन्यास ले रही हूँ। देश को, भारत देश को, हरियाणा की बेटी थी, खासकर हरियाणा की महिलाओं को, नौजवानों को, बच्चियों को जो उसको आइकॉन मानती थी, उनको बहुत धक्का लगा था। और फिर उसके बाद कैसे सिस्टम से उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मैं नहीं उन बातों पे जाना था। कृष्ण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। ठीक है कृष्ण जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनकी समाज में, उनके हरियाणा में उनके वस्तु को देखते हुए उनको टिकट चुनाने से दिया और वो पहली बार में विधायक बनी। अच्छी तरह के अपने हल्के में काम किए कर रही है। एक विपक्ष की विधायक है, विपक्ष की विधायक होने के नाते वो क्या काम कर सकती है आप सब जानते हैं। उन्होंने काम किया और एक कई खिलाड़ी पहले भी राष्ट्रीय लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी राजनीति में आए, सांसद बने हैं, और टीएमसी में भी अभी अपने यूसुफ पठान के हैं, संधू जी थे, और कई ऐसे आपके पास काफी उदाहरण है। लेकिन हमारी बहन ने जो एकदम से आज ये फैसला लिया है कि मैं दोबारा ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स में अपनी किस्मत इसके लिए उनको बधाई देते हैं। और हरियाणा की महिलाओं का फिर ये देश के हिंदुस्तान के लिए कोई पदक गोल्ड मेडल लेके आए और इसके लिए बधाई जा सकते हैं। और रही बात राजनीति में, देखो जुलाना की जनता ने उनको एक मौका दिया और जुलाना के हल्के के प्रति, लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही भी बनती है। मैं चाहूंगा विनेश फोगाट जी समय निकाल के, अब 4 वर्ष बाकी है, थोड़ा अपना प्रतिनिधि वो अपने उसको प्रतिनिधि को खुद इस पे भी आपने इसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल के लिए और आप जुलाना हल्के की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये आपने देखना है। तो मैं उनको बधाई दे सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। राजनीति में भी उन्हें एकदम से टिकट मिला और जीत गई, और अब वो ओलंपिक में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है।
बहन को, बेटे हरियाणा की बहन को, बेटी को ढेर सारी बधाइयां कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, ये कह सकता हूं मैं तो। ठीक है कृष्ण जी। विजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं विनेश के इस बड़े फैसले को? सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। विनेश फोगाट ने अपनी मर्जी से संन्यास लिया था और उस टाइम भी एक बड़ा दुखद माहौल बना था। जो 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन से उनको मेडल से वो वंचित रह गई थी और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा संघर्ष किया जंतर मंतर के ऊपर, बहुत लंबा आंदोलन भी चलाया अपने डिपार्टमेंट में। जो गलत बातें थी या गलत मतलब मैनेजमेंट था उसको सुधारने के लिए, और आखिरकार उन्होंने अंत में फिर खेल से संन्यास लिया और संन्यास लेकर के राजनीति में उन्होंने कदम रखने का काम किया और जनता ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि और उनको एमएलए बना दिया। फर्स्ट टाइम में ये एक यंग लेडी को आते ही जुलाना हल्के की जनता ने उनको सिर आंखों पर बिठाया और उनको विधायक बनाने का काम किया, उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। अब यहां पर भावना जी दो बातें हैं। अब ये वापस LS28 में जाना चाहती है, खेलना चाहती हैं और दोबारा से इन्होंने खेल को ही अपनाने का काम किया है, तो ये तो अच्छी बात है। चलो, एक खिलाड़ी है, उन्होंने पहले देश को बहुत मेडल दिलवाने का काम किया, दोबारा से फिर वो उसी लाइन में जाकर के देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। हमारी ऐसी शुभकामनाएं है, हमारी भावना भी ये है कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है और अब तो विधायक भी है, तो वो जाकर के फिर लॉस एंजल्स में भारत का झंडा ऊंचा करने का काम करे, झंडा का फहराने का काम करे। बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको कांग्रेचुलेशन देता हूं। लेकिन इसके पीछे जाने के पीछे जो वहां दोबारा से गई है, अच्छी बात है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका हौसला है और जरूर वो वहां पर भारत का झंडा फहरवाने का काम करेंगी, ऐसी हमारी संभावनाएं भी हैं, हमें उम्मीद भी है ऐसी। लेकिन जहां तक राजनीतिक तौर पर जो वो विधायक बनी 2024 में, अक्टूबर 2024 में विधायक बनी थी, यहां पर एक विधायक के जो कार्य होते हैं और जो जनता उनको विधायक बनाती है, उनका प्रतिनिधि तो लगभग 2 से 2.5 लाख वोटर होते हैं एक हल्के में, और वो अपने नेता को चुनते हैं कि भाई हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारे सुख दुख में हमारी मदद करे, हमारे लिए डेवलपमेंट के काम करवाने का काम करे। यहां पर कहीं ना कहीं वो पूर्णतः ही फेल रही है, ये सबके सामने है। अभी बाढ़ आई, लोगों के फसलें खराब हो गई, घरों में जल घुस गया, लेकिन विनेश फोगाट उनको संभाल नहीं पाई। राजनीतिक तौर पर मैं मानता हूं कि विनेश फोगाट बिल्कुल असफल रही। जो एक विधायक को लोगों के बीच में रह करके उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाई है और कहीं राजनीति से उसका मन न भर गया हो। ये भी एक कारण हो सकता है कि क्योंकि उसका पहला फील्ड बहुत अच्छा था और वो एक भारत की बेटी थी, भारत की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनकर के वो रह गई थी। जिस टाइम उन्होंने ये फैसला लिया था, पुरानी वीडियो जरूर उपलब्ध होंगी, विनेश जी भी शायद सुन रही हो या उसके परिवार के आदमी भी सुन रहे हो, तो उस टाइम मैंने बार बार कहा था कि बहुत गलत विनेश बेटा तुम फैसला ले रही हो, आप तो पूरे वार्ड में आपका नाम रोशन है, एक विधायक आपके आगे कुछ नहीं है और विधायक की जितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो तो एक अलग टाइप का फील्ड है और आप तो एक हीरो हो हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हीरो हो, आपको किस लाइन में नहीं आना चाहिए था और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। उस टाइम मैंने कही थी ये बातें, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला था, कांग्रेस पार्टी की ये अपना उम्मीदवार बनी और कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं इनका शुरू से जुड़ाव भी रहा था। ये मैदान में भी उतरी, विधायक भी बनी और उस टाइम इनका ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। अब जो इनका गैप आया है, लगभग 2 साल 2.5 साल का इनका जो गैप आ गया बीच में, प्रैक्टिस में भी गैप आया है, एक शरीर जो है, जो बॉडी है खिलाड़ी की, वो कहीं ना कहीं उसका भी डाइवर्शन होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो एक अलग बात है। अब इसको वो कितना कहां तक पूरा कर पाएगी, जो 1.5-2 साल की प्रैक्टिस की कमी रही है, एक अलग लाइन बनी है, राजनीति का प्रेशर अब भी उसके ऊपर रहेगा, वहां के लोग उसको बार बार अपने सुख दुख में शामिल होने के लिए कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे, मनाएंगे, जैसे भी होगा। कहीं ना कहीं एक साइड से वो अब दो नाव में पैर रख लिया उन्होंने, 2 नाव में पैर रखा है, तो भगवान करे वो तैर जाए, उनकी नाव पार हो उस साइड में, इस साइड में तो डूब गई है नाव इनकी।
ठीक है। राजनीतिक फील्ड में तो डूब गई ठीक है। है। वहां अगर उन्होंने दोबारा सोचा है और एक साइड में अपना मन बना करके खेलेगी तो हमें लगता है कि जरूर विनेश फोगाट फिर भारत का नाम रोशन करने का काम करेगी। और उन्होंने जो फैसला लिया, हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, इसका जवाब मैं कृष्ण जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनील जी, आप इत्तेफाक रखते हैं विजेंद्र जी की बात से? जी भावना जी, देखिए बिल्कुल ये दुखद है जब हमारी बहन वहां पे किसी कारणवश जो वो तकनीकी नियम थे, ये सभी को पता है, हमारी बहन को भी पता था ये बात की, जो मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो खेलने से रह गई थी, बाहर हो गई थी। तो उसके बाद देखिए पूरे देश को पीड़ा थी, प्रदेश को पीड़ा थी, हर एक व्यक्ति को पीड़ा थी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, सबको पीड़ा थी। सबकी चाह थी कि विनेश फोगाट फाइनल में खेले और गोल्ड मेडल लेकर के आए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि विनेश हमारी बेटी है और किसी भी प्रकार उसके मान सम्मान को कम नहीं होने दिया जाएगा, उसका हौसला बनाए रखा जाएगा। और रजत पदक खिलाड़ी को, ये पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में भावना जी कि रजत पदक खिलाड़ी को जो मान सम्मान हरियाणा सरकार देती है, वो विनेश फोगाट को हारने के बावजूद, बाहर होने के बावजूद रजत पदक खिलाड़ी की तरह ट्रीट किया गया। और उन्होंने जो उनको 3 विकल्प दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उन्होंने जो विकल्प चुना, 4 करोड़ रुपए से उनका मान सम्मान हरियाणा सरकार ने करने का काम किया। लेकिन आप विडंबना देखिए राजनीति की कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खिलाड़ियों और खासतौर से किसानों, इन दो वर्ग का शोषण जो कांग्रेस पार्टी ने किया पूरे देश और प्रदेश के अंदर, खिलाड़ियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई कांग्रेस पार्टी ने। हमारे इन भोले भाले खिलाड़ियों को जो सिर्फ और सिर्फ अपने खेल से मतलब रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो खेल की भावना से ग्राउंड पे उतरते हैं, जिनके सामने पूरा देश का तिरंगा होता है जब भी वो किसी खेल का मैदान पे उतरते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों की आंखों के आगे कांग्रेस का झंडा लाके रख दिया। इनको एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, सब आपके खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आपके साथ है। और उसी का परिणाम है कि हमारी बहन रास्ते से भटक गई, कांग्रेस पार्टी की राजनीति का, एक घटिया राजनीति का शिकार हो गई। हमारी बहन रास्ते से भटक गई और वो राजनीति के क्षेत्र में वो चली गई और उसी का परिणाम है कि अब वो अपने खेल से दूर होती चली गई। उसके बाद भी जो परिस्थितियां बनी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो एक खिलाड़ी हैं, उनके लिए पूरा देश एक समान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की घटिया चाल के कारण वो अपने खेल से दूर हुई। लेकिन उनकी खेल की भावना अंततः उनको फिर से खेल के मैदान पे लेकर के आई है, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र उनके लिए बना ही नहीं है। वो तो राजनीति, जैसा रेड्डू जी ने कहा बिल्कुल, कि वो तो राजनीति के क्षेत्र से बहुत ज्यादा ऊपर है। वो तो एक विधायक तो 2-2.5 लाख लोगों का, एक 40, 50, 60 गांव तक का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन खिलाड़ी तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी मेडल जीतता है तो देश का राष्ट्रगान बजता है और तिरंगा झंडा लहराया जाता है, तो पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की घटिया राजनीति के कारण हमारे खिलाड़ियों को का रास्ता भटकाने का काम किया गया, खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम किया गया और पूरे मामले को ऐसा राजनीतिक रूप दे दिया गया कि खिलाड़ी भी इतने जागरूक होते हुए भी, इतने अवेयर होते हुए भी खिलाड़ी रास्ते से भटक गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं उनको कि अंततः वो अपने मूल अपने काम में लौटे हैं और उनको ग्राउंड पे बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र उनके लिए नहीं बना है, राजनीति की दांव पेच उन्होंने नहीं सेके, तो यहाँ पे फेल होना ही था उनको। कोई बात नहीं, लेकिन वो वहां पे कामयाब हो, ये मेरी भगवान से इच्छा है। और कांग्रेस पार्टी को खासतौर से भगवान सद्बुद्धि दे कि किसानों के और खिलाड़ियों के जो भोले वाले हैं, जिनको अपने काम के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको इस प्रकार से के रास्ते से ना भटकाए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा और केंद्र की कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जिस प्रकार उन्होंने खिलाड़ियों को भटकाने की कोशिश की थी, वो खिलाड़ी अब फिर से अपने खेल की तरफ लौट रहे हैं। आगे उनके साथ राजनीति ना करें। दो चीजें एक साथ मैनेज करना ही तो हर किसी के लिए मुश्किल होता है, और खासकर जब दो बड़ी जिम्मेदारियां। देखिए, खिलाड़ी के तौर पर तो हर किसी ने विनेश को सराहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या अब खेल के साथ साथ वो राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी संभाल पाएंगी? आज जो हमारी भारतीय बेटी ने, हरियाणा की बेटी ने जो एक संकल्प लिया है पुण्य, उस संकल्प के पावन दिन पर मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कहना चाहता था कि वो किसी भाजपा के या किसी का मन दुखे, क्योंकि भारतीय नारी ने, भारतीय महिला ने, हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने जो निर्णय लिया है
हम उसके खुले दिल से स्वागत करना चाहता था और मैं कर रहा हूं। लेकिन भाजपा अपनी बातों से, ये असंवेदनशील लोग हैं। देखिए, इन्होंने 2 मुद्दे उठाए। बहन जी, मैंने आपका बातों का जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं देना चाहता था आज इस पावन अवसर पर। महिला जंतर मंतर पर कितने महीनों तक वहां बैठी रही, उनके साथ क्या क्या प्रताड़ना हुई, क्या क्या उन पे उन्होंने आरोप लगाए खुले उस पे अपने ओलंपिक संघ के चेयरमैन पर, और क्या उन्होंने किया, क्या सरकार ने कोई सूद ली उनकी, क्या बात करी। और किसानों की बात है, किसानों 750 किसानों की शहादत हुई जीटी रोड पर। किसान मर गए जाड़े में, पाले में, गर्मी में, लू में, और वो भूखे बहाने बेचारे वहां पे पंजाब के, हरियाणा के, हिंदुस्तान के, यूपी के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। इस बेरहम बेदिली भाजपा को थोड़ी सी उन 750 किसानों के प्रति कभी हमदर्दी जताई हो, उनके परिवारों के प्रति को संवेदना दिखाई हो। ऐसी सरकार इतिहास में पहली बार आई होगी। ऐसे तो कभी औरंगजेब के काल में भी नहीं होगा, जो भाजपा के काल में, इसमें शासन काल में देखने को मिला। और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और गऊ की भी बात करते हैं। मैं इसमें एक शब्द जैसे भाई ने जोड़े, मैं भी कहना चाहता हूँ। एक ऋषिकेश में एक सन्यासी ने गौ हत्या के लिए, बंद होने के लिए आमरण अनशन किया था, उसकी किसी ने सुध नहीं ली। ठीक है कृष्ण जी, वो सारी चीजें अपना रिपोर्ट कार्ड सबका अपने पास है, लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा है, ठीक है, आप उसमें ही कर लीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखिए। लास्ट कमेंट पर भी आना है। आपने सुनील जी की बातों का जवाब दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इस बात का भी जवाब दे दीजिए, क्या संभव है ये? कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट के प्रति खुला हृदय रखती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो ओलंपिक जीत के आए और डीएसपी बने, एसपी बने, और उन्होंने अपने प्रशासन को भी चलाया और खेलों को भी अपने संजो के रखा। कहीं उन्होंने ऐसी बात नहीं की। और हुड्डा सरकार में पदक लाओ, डीएसपी बनो, ये नीति थी। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। कोई चपरासी, कोई इंस्पेक्टर लगाया, कोई हेड का एएसआई लगाया। इन्होंने जो एचसीएस क्लास 1 के अधिकारी जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी बनते थे, उन पर पाबंदी लगा दी। विजेंद्र जी, आपका लास्ट कमेंट केवल 10 सेकंड का समय सभी प्रवक्ताओं को मैं दे पाऊंगी, ठीक है विजेंद्र जी? हाँ, देखिए भावना जी, जब ये वहां से आई थी, उनको डिस्क्वालीफाई किया था ओलंपिक में, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में इनके पक्ष में एक लहर चली, जगह जगह इनको बुला करके सम्मान देने का काम किया गया था। उस कड़ी में मैं खुद, जबकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान हूं जींद का और कई वर्षों से प्रवक्ता भी हूं, मैं खुद जाकर के अपने कंडेला खाप की तरफ से इनको हाल से सम्मानित करके आया था। लेकिन जो ही इन्होंने कांग्रेस को पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी को, हम इनके बिल्कुल एकदम खिलाफ हुए। तो ये भारत की बेटी थी ये, और ये कांग्रेस की बेटी बनी, ये गलत डिसीजन था। अब उन्होंने अपना डिसीजन बदला है, तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और कामना करते हैं कि जरूर मेडल लेकर के आएंगे। लेकिन उस समय में कांग्रेस पार्टियों को भी देखना चाहिए, यदि किसी खिलाड़ी की खेलने की उम्र बची हुई है तो उसको राजनीति से रोकना चाहिए। बल्कि भाई, आप वहां भारत का नाम रोशन कर रहे हो, वहां अपना काम कर लीजिए। ये राजनीति में आने के लिए तो 80 साल तक की उम्र है, कभी भी आ जाना। जब खेल से आपकी एज एक्सपायर हो जाएगी खेल की, उसके बाद आइए आप जल्दी से अपनी बात को केवल 5 सेकंड में पूरा कीजिएगा, उसके बाद रैप अप करेंगे। जब विनेश थी, टूट चुकी थी और वो बिल्कुल हताश हो चुकी थी ओलंपिक में 100 ग्राम वजन के कारण, तो कांग्रेस ने उसको सहारा दिया और उसको राजनीति में लेके आई और कांग्रेस ने टिकट दिया और विधायक बनी। अब उसके हौसले बुलंद है, वो अपना खेल लड़े या राजनीति करे, वो फैसला उसका खुद का अपना है। ठीक है, सुनील जी, आपका लास्ट कमेंट। जी, जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा कि किसानों की मौत हुई, ये हुआ। गुरनाम चढ़ूनी ने इस चुनाव के बाद भावना जी क्या कहा था, तो मैं चाहूंगी कि आप विनेश फोगाट के मुद्दे पर हैं और जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी, जैसा कि उस समय भी जब विनेश फोगाट हमारी बहन वहां से आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा की बेटी है, हम सब विनेश फोगाट के साथ हैं, और ताकि वो खेल को आगे बढ़ा पाए, अब उनका हौसला कमजोर ना हो, वो खेल के मैदान पे डटी रहे। इसी भावना को मजबूत रखने के लिए, उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये फैसला लिया
कि कोई खिलाड़ी अगर नहीं भी जीत करके आया है फिर भी उसको रजत पदक खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया। 4 करोड़ रुपए की राशि हमारी बहन ने स्वीकार करने की बात रखी, वो हरियाणा सरकार ने दी। और आगे भी हरियाणा सरकार जब जहां भी वो खेलने जाएंगी, जिस प्रकार की भी तैयारी के लिए उनको जरूरत होगी, हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारी बहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए और देश का नाम रोशन करे। ठीक है सुनील जी, तो खेल जगत के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति में जनता और खेल में जीत दोनों के अपने अपने महत्व हैं, लेकिन दोनों मंच पर क्या एक साथ खड़े हो पाना संभव है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।